अथ वैशाख मास महात्म्ये एकादशो अध्यायः। राजा पुरुयशाक को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके बनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मूंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भाव दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निरहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की जीवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्यम के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणाबिंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थदृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्वमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की ही अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणाबिंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणाबिंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ देने आदि की सेवा में,
दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहरनिश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। हे विष्णु, एक क्षण तथा आप आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरि, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज और मोक्ष भी नहीं चाहता। केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। इति स्कंद पुराणे वैशाख मास महात्म्य विश्वम खंडे 11वां अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वैशाख मास का 11वां अध्याय संपूर्ण होता हुआ। यदि आपको भगवान विष्णु में रुचि है और उनकी अपार भक्ति पाना चाहते हैं तो ये कथा को सुनते हैं। तो यदि आपको पसंद है कथा तो कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।